3 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की चश्मकुशार रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कलअदम टीटीपी खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा है। टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल कर रही है। कलअदम टीटीपी को अफगान तालिबान की मुकम्मल तायद और हिमायत हासिल है। काबुल खतरनाक दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का मरकज बनता जा रहा है, जिसकी बराह रास्त जिम्मेदार अफगान तालिबान हुकूमत है। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए अफगान हुकूमत को पाकिस्तान का साथ देने पर संजीदगी से गौर करना होगा। दाइश और अलकायदा को मॉनिटर करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने अपनी 15वीं रिपोर्ट सलामती काउंसिल में पेश कर दी है। इस रिपोर्ट के मंदरजात के बारे में मजीद हम बात करेंगे। अब ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जावेद बलोच साहब, एक और चश्मकुशा रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब तमाम तर हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखें मदिया, ये इंतहाई अहम रिपोर्ट है जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि किस तरह जो है वो तहरीक तालिबान जो है उसको अफगान तालिबान की हिमायत हासिल है और किस तरह जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान समेत बाकी जो है वो खित्ते के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी। इस रिपोर्ट में जैसे ये कहा गया है कि कलअदम टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमें जो हैं खित्ते और बिलखसूस आलमी अमन के लिए बराह रास्त खतरा हैं। मदिया, अब यही जो है वो पाकिस्तान बार बार जो है वो दुनिया को बता रहा है और पाकिस्तान बार बार अफगान हुकूमत को भी ये डिमांड कर रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकी जाए। तो अब इस रिपोर्ट में भी जो है वो ये कहा गया कि सरहद पार से पाकिस्तान में हमले करने के लिए टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरान की सरपरस्ती भी हासिल है। तो इस रिपोर्ट में भी ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि किस तरह जो है अफगानिस्तान की सरजमीन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए इस्तेमाल की जा रही है और दहशतगर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। अब इसमें जैसे कि अफगानिस्तान में अलकायदा के वो इलाकाई जो है वो करिंदे जिनकी तालिबान से तवील मुद्दती तल्लुकात रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल दहशतगर्द हमलों को अंजाम देने के लिए जो है वो टीटीपी की मदद कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में मुख्तलिफ किस्म की मदिया चीज़ें जो है वो शामिल की गई, जिससे ये साबित हो रहा है कि किस तरह टीटीपी जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए यमन के लिए खतरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद बलोच साहब। मुल्क की सियासी सूरत हाल में आपको बताएं कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस का अडयाला जेल में ट्रायल एहतसाब अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। नैब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना केस का अडयाला जेल में ट्रायल एहतसाब अदालत ने 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और नैब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। पीटीआई एमएनए साहबजादा अमीर सुल्तान लाहौर से मुबैना तौर पर अगवा हो गए हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की जानिब बढ़ रही है। लोगों की वफादारी की तब्दीली करने के लिए इन पर जोर डाला जा रहा है। मुल्क को खतरा से दो चार न करें, हम पाकिस्तानी हैं, आइन और कानून की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मुझे पता चला है कि हमारा एमएनए जनाब अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। हम तो समझ नहीं रहे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मुल्क में तो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है, जंगल का कानून है, अदलिया की कोई इज्जत और तकरीम नहीं रही, फैसलों के खिलाफ कुल्ला जो है ना बगावत हो रही है। अगर ये कानून और आइन की ये बंधन टूट गए तो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा है। सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदे कपड़े लटकाने वाले हमें लेक्चर न दें। 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पीटीवी पर हमला करने वाली जमात को अदलिया की तकरीम याद आ गई। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल देती हैं। कहती हैं जजेस के पोस्टर्स पर जूते मारने और उनके खिलाफ घटिया मुहिम चलाने वाले अब हमें अदलिया का एहतराम सिखाएंगे। चीफ जस्टिस के खिलाफ झूठे रेफरेंस दायर करने वाले आज अदलिया के सपोर्टर्स बन गए हैं। अली अमीन गंडापुर को विफाक की नहीं अपनी हुकूमत की फिक्र करनी चाहिए। आपके लीडर और उनके अहलिया कीमती तोहफे की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हैं। हमने उनको नहीं कहा था कि घड़ियां और हीरे के नेकलेस चोरी करें। डायलॉग और भड़के मत मारें, घड़ियों और नेकलेस की रसीदें निकालें।
डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। साबिक अमरीकी सदर के कान से गोली छू कर गुजर गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमला होते ही ट्रंप को अपने हिसार में ले लिया। ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को हलाक कर दिया गया है। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। शूटर रैली के मकाम से बाहर बुलंद मकाम पर मौजूद था। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान पेश आया। Take a look at what happened. ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आईं। फायरिंग से एक शहरी हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हमले के बाद ट्रंप खड़े हुए और मुक्का हवा में लहराया, जबकि सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने इन्हें हिफाजती हिसार में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, बिल्कुल खैरियत से हूँ, किसी से डरने वाला नहीं। इन्होंने मुहाफिजों का शुक्रिया अदा किया और हलाक शहरियों के खानदान से ताज़ियत भी की। ट्रंप के बड़े बेटे ने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्रंप जूनियर ने लिखा कि वालिद अमेरिका को बचाने की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। उधर वाकई की आईनी शाहिद का बयान भी सामने आया है, जिसने हमले से कबल ही पुलिस को मुबैना हमलावर की निशानदेही कर दी थी। We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की है और अपनी इंतखाबी मुहिम भी रोक दी है, जबकि साबिक अमेरिकी सदूर बराक ओबामा और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी वाकई की मजम्मत की है। बरतानवी, कैनेडियन और जापानी वज़ीर आज़म ने भी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले नौजवान की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। हमले से पहले थॉमस मैथ्यू क्रॉक ने अपने एक मुख्तसर वीडियो में ट्रंप से नफरत का इजहार किया। कहा कि मुझे रिपब्लिकन और ट्रंप से नफरत है। दबे अल्फाज में हमले का इशारा देते हुए कहा कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है। Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. फायरिंग का वाकया डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला था। हमलावर ने ऊंचे मकाम से स्टेज की जानिब मुतादिद गोलियां चलाईं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी जवाब दिया। FBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकाम ने कहा कि न्यूयॉर्क टावर और दीगर अहम इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आलमी रहनुमाओं की डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर बाइडन का कौन से खिताब। कहा, ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। अमरीका में ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं। सदर बाइडन ने ट्रंप पर हमले के बाद इंतखाबी मुहिम रोक दी। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश ने भी वाकई की मजम्मत करते हुए कहा, अमरीकी जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। साबिक नायब सदर माइक पेंस ने भी ट्रंप पर हमले की मजम्मत की। बरतानवी, कैनेडियन और जापानी वजीर आजम ने ट्रंप पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। सदर और वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने मुश्तरका बयान में कहा कि सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। सियासी अमल में हर किस्म का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। मुश्किल वक्त में नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। वजीर आजम ने हमले में जख्मी होने वाले दीगर अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। हम शहर इकबाल में, लाहौर में, जहां से तहरीकें हमेशा जारी होती रहीं, तहरीकें चलती रहीं, उसी शहर इकबाल से हम इस करारदाद के हवाले से एक रैली का एहतिमाम करना चाहते हैं। 5 बजे 19 जुलाई 2024, और जिसमें हम मस्जिद शोहदा से थोड़ी दूर तक रैली की सूरत में चलेंगे। और उस रैली में हमने दावत दी है पाकिस्तान की तमाम जमाअतों को, वो मुस्लिम लीग नून हो या PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मरकज़ी मुस्लिम लीग हो, कोई छोटी पार्टी हो,
کوئی بڑی پارٹی ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان سب کو ایک جگہ اور کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں کی پشت پہ کھڑا ہو کے اس ایک غرض کے لیے ہم نے مظفر آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 26 جون کو ہماری ایک مہم چلی مظفر آباد میں، اور 8 جولائی کو ہم کراچی میں تھے برہان مظفر وانی شہید کی 8ویں برسی کے موقع پہ۔ وہاں پہ بھی پاکستان کی ساری جماعتیں ایک بینر کے پیچھے، پاکستان اور آزاد کشمیر کے بینر کے پیچھے، پرچم کے پیچھے وہ سب جمع تھے اور ہندوستان کو اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم کشمیر کو بھولے نہیں، ہمیں کشمیر یاد ہے، ہمیں معلوم ہے پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کر مقبوضہ کشمیر کے جوان جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے جنازے اٹھتے ہیں پاک پرچم کے سائے تلے۔ انہیں معلوم ہے کہ کشمیر سے ایک توانا آواز بلند ہوئی تھی سعید علی گیلانی کی، جس کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، جس نے کہا تھا ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور یہ نعرہ انہوں نے کسی کمرے میں بیٹھ کے نہیں بلند کیا تھا، یہ ہندوستان کی فوج کے نرگے میں رہ کر اس نے اس نعرے کو بلند کیا تھا۔ اور ہمارے لیے 19 جولائی 1947 کا یہ تاریخی واقعہ جو ہے، اس نے ہمارے لیے ایک راستہ بھی متعین کیا ہے، اس نے ہماری منزل کی بھی نشاندہی کی ہے۔ اس لیے ہم آج کے دن جمع ہو کے یہ بتانا چاہتے ہیں پوری پاکستانی قوم کو کہ کشمیر کو قائد اعظم نے جوگلر وین پاکستان، شہرگ پاکستان، ہر جگہ ہم نے سنا۔ کراچی میں بھی ایک خاتون نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو دونوں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری تھی۔ بلیٹن میں ابھی یہاں پر ایک بریک لیں۔ ویلکم بیک۔ SIFC کی سہولت کاری سے پاکستان ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی رپورٹیج پراپرٹیز اور پاکستانی کمپنی ایمپائر ہولڈنگ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے میں رپورٹیج ایمپائر پاکستان نامی کمپنی کا قیام بھی شامل ہے۔ کمپنی کے پہلے بین الاقوامی انجینئرنگ معیارات پر مبنی پروجیکٹ کا اجرا لاہور میں ہوگا۔ کمپنی کے توسیعی منصوبوں میں پاکستان کے بڑے شہروں میں منصوبے شروع کرنا اور معیشت کو فروغ دینا، روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا شامل ہے۔ فلور ملز کی ہڑتال ختم ہونے پر پنجاب میں آٹے کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے۔ صوبے میں آٹے کی گرائنڈنگ کا عمل جاری ہے۔ سیکرٹری فوڈ معظم اقبال کی تمام ڈویژنل افسران سے ویڈیو لنک میٹنگ۔ ہڑتال کے بعد مارکیٹ میں آٹا سپلائی اور قیمتوں کی نگرانی پر رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لاہور سے ہمارے نمائندے اشرف مہتاب سے ہم لیں گے۔ اشرف، کیا اپڈیٹ کریں گے اس اہم خبر کے بارے میں؟ جی مدیحہ، بالکل، یہ پچھلے 4 روز سے جو ہڑتال جاری تھی اس سے مارکیٹ کے اندر آٹے کی سپلائی میں بہت کمی آ چکی تھی۔ جو سٹاک تھا وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے برابر تھا۔ تو اس ضمن میں وزیر اعظم پاکستان نے مداخلت کی اور ایک کمیٹی بنائی، وزیر خزانہ اور اس کے علاوہ علی پرویز ملک اور باقی جو عہدیدار تھے اعظم طارق صاحب کی سربراہی میں۔ اس کمیٹی نے فلور مل سے مذاکرات کیے، جس کے بعد ان کو قائل کیا کہ آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مان لیے جائیں گے، لیکن آپ 10 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر دیں۔ تو پھر یہ 10 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر دی گئی ہے۔ اب پنجاب کے حد تک دیکھا جائے تو 20 کلو کے آٹے کی جو ضرورت ہے، طلب ہے، وہ تقریباً 7.5 لاکھ ہے، اور اس سے اگر دیکھا جائے لاہور کی جو ضرورت ہے وہ 1.5 لاکھ تھیلا ہے 20 کلو کا۔ تو اس ضمن میں ابھی جو چونکہ 3 دن ہڑتال رہی ہے تو پھر سپلائی بند تھی، اب گرائنڈنگ شروع ہوگی تو اگلے 2-3 روز میں سپلائی جو ہے وہ اپنے پرانی سطح پہ آ جائے گی، یعنی کہ بحال مکمل طور پہ ہو جائے گی۔ اور آٹے کی کمی پہلے بھی نہیں تھی، اب درمیان میں کچھ تھوڑا سا کم پایا تھا، لیکن آٹے کی کمی نہیں ہوئی، اور اب مزید آٹا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا بازار میں۔ بہت شکریہ آپ کا اشرف۔
लाहौर समेत मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 7वीं मुहर्रम उल हराम के रोज़ शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। मज़ीद इस बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच से। जी चिराग। समेत मुल्क भर में जो है वो मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जो है वो मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर जो है वो जगह जगह जो है वो हमें सबीलें और न्याज़ें जो है वो बांटी दिखाई देती हैं। लोग जो है वो सबीलें जिन्होंने लगाई हैं यहाँ पर साथ में जो है वो न्याज बांट रहे हैं। इसी हवाले से आज मुहर्रम उल हराम 7वीं मुहर्रम उल हराम है, जहाँ पर शहज़ादा अली असग़र की जो है वो शहादत पढ़ी जाती है। इसी हवाले से पूछते हैं आज का दिन 7 मुहर्रम उल हराम, ये शहज़ादा अली असग़र कम सिन शहीद करबला के, और हम ये सबीले लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर हम इन भूखों और प्यास को याद किया जाता है। जी, तो आपने सुना कि ये जो तमाम तर एहतमाम मुहर्रम उल हराम में किया जाता है, ये इमाम हुसैन और उनके साथ जो मौजूद थे उनकी याद में किया जाता था कि दुनिया को बताया जा सके किस तरह से प्यास के अंदर जो है वो उनको शहीद किया गया, किस तरह भूख के साथ जो है वो उनको शहीद किया गया। इसी हवाले से ये सबीलें और इन तमाम चीज़ों का एहतमाम किया जाता है। जी शुक्रिया आपका। यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस अंदरून लाहौर की तारीख़ी और क़दीम निसार हवेली से बरामद होता है। 101 गलियों से गुजरने वाले इस जुलूस की तारीख से मुताल्लिक़ मज़ीद हमें बताएंगी हमारी नुमाइंदा फ़ाकरा खलील। लाहौर के अंदर यौम आशूरा का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होता है, जो कि करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाता है। इस जुलूस के मरकज़ी रूट क्या हैं और इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, आइए आपको सब बताते हैं। 1882 में सिख महाराजा रंजीत सिंह के दौर में पहली बार लाहौर में जुलूस निकाला गया। सैयद गुलाम अली शाह ने करबला गामे शाह से सर पर ताजिया उठाए जुलूस की बुनियाद रखी। बाद बाबा गामे शाह के सफर को ही यौम आशूरा के मरकजी जुलूस का रूट मुकर्रर कर दिया गया। 9वें और 10वें मुहर्रम की दरमियानी शब आज़ादार निसार हवेली से शबीए जुलजना की बरामदगी से जुलूस का आगाज करते हैं। यौम आशूरा का